अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो फाइनल एग्जिट और नकल कफाले को लेकर के है, कुछ अपडेट वो वर्करों की सैलरी को लेकर के है। इसके अलावा कुछ जानकारी कस्टम अथॉरिटी की तरफ से सऊदी अरब के अंदर से सामान लाने और ले जाने को लेकर के है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, एक गैर मुल्की वर्कर ने जवाजात से एक सवाल किया कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उस कंपनी के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और कंपनी ने उनका खुरूज निहाई लगाया है और उनका इकामा भी एक्सपायर हो गया है, लेकिन अब मुझे दूसरी कंपनी से नकल कफाले के लिए ऑफर मिल रहा है। तो फाइनल एग्जिट लगने के बाद में मैं दूसरी कंपनी में नकल कफाला कैसे ले सकता हूं? तो देखिए, इस पर जवाजात का कहना है कि अब यह काम आपकी पुरानी कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपकी पुरानी कंपनी आपके फाइनल एग्जिट को कैंसिल करके आपका इकामा रिन्यू करवा देती है, जिसके बाद में वो आपका दूसरी जगह नकल कफाला देने के लिए राजी हो जाती है, तो ही आप दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी कस्टम अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अब कस्टम क्लियरेंस के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। पहले कस्टम क्लियरेंस के लिए 12 दिन लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 घंटे में आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। यानी जो लोग बिजनेस के पर्पज से या दूसरे पर्पज से सामान वगैरह सऊदी अरब के अंदर दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, तो उनको उस सामान के लिए कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया पहले काफी लंबी होती थी, जिसमें 12 दिन लग जाता था। लेकिन अब वो सामान चाहे हवाई जहाज से आए या पानी वाली जहाज से आए या जमीनी रास्ते से ट्रक वगैरह से सऊदी अरब के अंदर आएगा, उसका कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए 12 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे में कस्टम क्लियरेंस क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद में वो सामान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, एक बार फिर से सऊदी हुकूमत की तरफ से कंपनियों और कफीलों के लिए कहा गया है कि वो अपने वर्करों की सैलरी का डेटा ऑनलाइन अपडेट करें। इसके बारे में पहले भी इन्होंने बताया है, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड कराया है, याद दिलाया है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब ने इंडिया की एक कंपनी के साथ में खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल होते हैं, इसके लिए $1 अरब का मुआहदा किया है। तो देखिए, सऊदी अरब आने वाले सालों में अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए खेती किसानी पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो फसलों में डालने वाली जो दवाएं होती हैं, जो केमिकल होते हैं, वो इन्होंने इंडिया की एक कंपनी जो कि मुंबई में मौजूद है, जिसका नाम UPL लिमिटेड है, उसके साथ में $1 अरब का मुआहदा किया है। इसके अलावा अगली अपडेट सऊदी अरब के अंदर टूरिस्टों को हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करवाने वालों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि वो लोग 25 मार्च 2023 से लाइसेंस जारी करवा लें, नहीं तो इसके बाद उनको 1 मिलियन रियाल का जुर्माना लगेगा। तो देखिए, ये अपडेट उन लोगों के लिए आई है जो लोग बिना लाइसेंस के टूरिस्ट वीजे पर आने वाले लोगों के लिए रहने सहने का इंतजाम करते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, या फिर दूसरे तरीके के इंतजामात उनके लिए करते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए यह अपडेट आई है कि वो अपना लाइसेंस 25 मार्च 2023 से पहले जारी करा ले, नहीं तो फिर इसके बाद में उनके ऊपर 1 मिलियन रियाल का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो जिद्दा बलदिया वालों की तरफ से आई है, जिसमें जिद्दा बलदिया वालों ने एक फेमस रेस्टोरेंट में 15 एक्सपायर कच्चे सामानों के इस्तेमाल करने के इल्जाम में उस रेस्टोरेंट को सीज किया है। यानी उस रेस्टोरेंट के अंदर बलदिया वालों को 15 ऐसी चीजें मिली हैं जो एक्सपायर हो चुकी थी, फिर भी उसका इस्तेमाल खाने पीने वाली चीजों में हो रहा था, जिसकी वजह से उस रेस्टोरेंट को सीज कर दिया गया। लेकिन उस रेस्टोरेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उसे पब्लिक नहीं किया गया है। इसके अलावा सऊदी सिक्योरिटी यानी सऊदी पुलिस वालों के लिए एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ी को लॉन्च किया गया है, जिसके वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि इस गाड़ी में कुछ नई तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे वांटेड लोगों को डिटेक्ट करने में काफी आसानी होगी। यानी जो लोग फरार हो गए हैं, जो लोग मुजरिम हैं, उनके तलाशी के दौरान इस गाड़ी में लगी हुई टेक्नोलॉजी से काफी मदद मिलने वाला है। इसके अलावा अगली जानकारी वो हज से जुड़ी हुई है। तो देखिए, इंडोनेशिया की हुकूमत ने कहा है
कि इंडोनेशिया से हज का पहला काफिला 24 मई को सऊदी अरब पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगली जानकारी वो पासपोर्ट को लेकर के है। तो देखिए ये अपडेट ना तो सऊदी की है ना तो इंडिया की है, बल्कि ये अपडेट अरब इमारात की है। लेकिन जितने भी लोगों के पास पासपोर्ट है, जो लोग पासपोर्ट होल्डर हैं, उन्हें इस अपडेट के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए इस न्यूज में कहा गया है कि एक आदमी ने एक एयरलाइन से 10,000 दिरहम के मुआवजे की मांग की है, क्योंकि उस एयरलाइंस के द्वारा दिए गए गिफ्ट की वजह से उनका पासपोर्ट डैमेज हो गया है। तो देखिए बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं, जब आप उनकी एयरलाइन से कहीं का सफर करते हैं तो जहाज के अंदर ही कुछ लोग प्रमोशनल गिफ्ट वगैरह लोगों को फ्री में बांटते हैं, जिसमें किसी एयरलाइंस के अंदर किसी पैसेंजर को इसी तरह प्रमोशनल गिफ्ट के तौर पर एक पासपोर्ट का कवर दिया गया, जिसके बाद उनके बच्चे ने या उन्होंने उस पासपोर्ट के कवर को अपने पासपोर्ट पर लगा लिया। बाद में जब वो अरब इमारात में पहुंचे तो उस कवर की वजह से उनका पासपोर्ट डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उस पैसेंजर ने एयरलाइंस पर 10,000 दिरहम के मुआवजे का दावा ठोक दिया। हालांकि कोर्ट ने उसे यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि यह आपकी गलती है। अगर आपको पता था कि यह कवर थर्ड क्वालिटी का है तो इसे आपको अपने पासपोर्ट पर लगाने की जरूरत ही क्या थी, जिस वजह से इसके लिए कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो देखिए पासपोर्ट एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद की है। और इसके लिए कुछ महीने पहले अरब इमारात में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कहा गया था कि बहुत सारे ऑफिस वाले, बहुत सारे एजेंट लोगों के पासपोर्ट पर अपनी ऑफिस का एक स्टिकर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है। इसके लिए उन्होंने वार्निंग भी दिया था कि ऑफिसों में अपने पासपोर्ट को देते वक्त उस पर किसी भी तरह का स्टिकर वगैरह लोग ना लगवाएं। और ऑफिस वालों को भी चाहिए कि किसी के पासपोर्ट को अपनी ऑफिस के प्रचार का जरिया ना बनाएं। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ 9 जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।